ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है और ये क्या सच में होता है? इससे फायदा क्या होता है लोगों का? मतलब क्या उसमें आपने जो जितने भी आपने आपके सामने क्लाइंट थे या कुछ भी लोग थे, तो वो लोगों को उसमें क्या बेनिफिट पहुंचा? पूर्व जन्म तो डेफिनेट 100% होता ही है, यानी कि ओके, फ्यूचर में भी जा सकते हैं, पास्ट लाइफ में जा सकते हैं। ओके, तो ये हम खुद भी जब इतने हजारों लोगों को लेके जा चुके हैं, अगर हर आदमी सपना देख सकता है तो हर आदमी पूर्व जन्म में जा सकता है और भविष्य की यात्रा भी कर सकता है। उस ऊंचाई पे जा चुका हूँ कि कितना रिच उसका डिसीजन मैं लेता हूँ, ओके, यानी कि कितना करोड़पति बनूं कि नहीं बनूं, आज मेरे हाथ की बात होगी। क्यों? मैं उसका नियम जान गया। अमिताभ बच्चन का इस जन्म में भी आकर्षण उसके साथ, रेखा के साथ उनके कुछ वो रहे अफवाहें, तो उसके पीछे रीजनिंग रही है। लेकिन किसी को नहीं मालूम कि सोनिया गांधी भी पिछले जन्म में बहुत बड़े पॉलिटिकल पोस्ट पे थी। तो ऐसा नहीं है कि जन्म ऐसा मिल गया तो बस वैसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। वी कैन चेंज आवर फ्यूचर। पास्ट लाइफ से है ना, बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलता है? बीमारियों में। अच्छा, आपके कई बार ऐसी बीमारियां होती हैं जो कितना भी इलाज कराओ ठीक नहीं होती आपको। ठीक है कि शाहरुख खान बना या अमिताभ बच्चन बना वो अपने पिछले जन्म की वजह से। तो अब जो वो कर्म कर रहे थे, क्या उन कर्मों का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा? जो करण अर्जुन की कहानी थी वो असली थी। बिल्कुल। मेरे करण अर्जुन आएंगे आएंगे, जरूर आएंगे। सर, अगर मैं आपको ये बोलूं कि मुझे अभी आप पास्ट लाइफ में ले जाओ तो ऐसा नहीं होता? नहीं नहीं। पास्ट लाइफ क्या होता है, कैसे जाया जाता है? पिछला जन्म, पूर्व जन्म आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है ना, मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग था। तो इसी टॉपिक को आज अच्छे से एक्सप्लेन करने आए हैं डॉक्टर एनके शर्मा जी। आप लोगों की डिमांड पे एक बार फिर आए हैं वो सर, और आज हमें बहुत ही अच्छा ज्ञान देने वाले हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है और फ्यूचर लाइफ, फ्यूचर में भी कैसे जाया जा सकता है। ये सारी बातें इसके अंदर की गई है। जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। वीडियो को अभी से लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। और हाँ, हर बार की तरह नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग एपिसोड। और आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं डॉक्टर एनके शर्मा सर। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार। कैसे सर आप? बढ़िया, परफेक्ट। बहुत ही अच्छा लगा, पहला भी पॉडकास्ट आपका बहुत अच्छा गया और एक बार फिर डिमांड पे आपको दोबारा बुलाया गया है सर। और सर, आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। हाँ जी। मुझे ये जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है अपने आप से ही। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है और ये क्या सच में होता है? जी। देखिए, हर व्यक्ति को इस दुनिया में जो भी आया है उसको ये जरूर जानना चाहिए कि वो क्यों है इस संसार में हम्म, और उसकी सोल जर्नी क्या है। तो अ, क्योंकि जब तक आप अपनी सोल जर्नी को जानते नहीं हो ना, तब तक आप घोड़े की नाल की तरह जीवन को ऐसे आप जी रहे होंगे। हम्म, लेकिन जैसे ही आप अपने कंप्लीट पूरे आत्मा की यात्रा को आप जब वो समझ लेते हैं ना, तो एक्चुअल में आपकी आंखें खुल जाती है और आप बहुत सारे भ्रमों से, अंधविश्वासों से मुक्त हो जाते हो आप। हम्म, तो पूर्व जन्म तो डेफिनेट 100% होता ही है। इसका कारण ये नहीं है कि मैं करवाता हूँ इसलिए। इसका कारण ये है कि चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे कृष्ण हो, आपने नोट किया होगा कि बुद्ध और महावीर कहते हैं कि जाति स्मरण करो। हम्म, यानी तो प्रति प्रसव भी कहा गया इसको, अच्छा। कि गो बियॉन्ड। मतलब अगर आपको अध्यात्म में आगे बढ़ना है तो आप पहले अपनी जाति स्मरण करो कि आप ट्रूली हो कौन वास्तव में और कहाँ से आ रहे हो। राइट। तो ये सब इन चीज़ों पे उन्होंने काफ़ी जोर दिया और कृष्ण ने तो साक्षात एक्चुअल में देखा जाए तो मैक्सिमम तो गीता का ही कोट मिलता है हर जगह कि भाई ना आत्मा मरती है, ना जन्मती है, ना मरती है, ना ये शरीर बार बार एक कपड़े की तरह बदलते हैं। तो ये तो हम न्यूज़पेपर में जैसे कोई मर जाता तो उसके पीछे यही सब लिखा हुआ आता है। तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली ये जो बातें कृष्ण के माध्यम से भी कही गई है, तो वो भी एक, उसका भी एक वैल्यू या रेफरेंस ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि वो बड़ी आत्माएं हैं, ज्ञानी आत्माएं हैं। हम उनको
एकदम नकार नहीं सकते, ठीक है ना। right. लेकिन फिर भी साइंस की दृष्टि से अगर हम पूर्व जन्म के बारे में देखा जाए तो कई लोगों को ऐसा भरोसा नहीं होता कि क्या वास्तव में हम लोग पूर्व जन्म से ही आ रहे हैं या हम एक ही जन्म होता है। सही क्योंकि बात है। कारण क्या है, ये जो धारणा है ये सिर्फ सबसे जो ज़्यादा प्रबल है वो हिंदू धर्म के अंदर है। जी। क्योंकि आपने नोट किया होगा कि मुस्लिम के अंदर ये धारणा बिल्कुल नहीं है, वो एक ही जन्म मान के चलते हैं। और क्रिश्चियन के अंदर भी ये धारणा नहीं है कि अच्छा। वो भी एक ही जन्म मानते हैं। तो इसीलिए पूर्व जन्म की इसका कारण मैं ऐसा मानता हूँ कि भारत के ऋषि मुनियों ने जितनी गहराई में जाकर सत्य बोलते हैं ना, एक सत्य की अल्टीमेट रियलिटी को जितना जाना है ना, उतना वर्ल्ड की शायद किसी और सभ्यता ने उतना गहराई से नहीं जाना। हालांकि अलग अलग क्षेत्र में जाना होगा, लेकिन भारत जो है ना बहुत इसके अंदर पहले ही जा चुका था। इसीलिए हमारे यहाँ पे गरुड़ पुराण जैसी चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ। इसलिए मरने के बाद हमारे यहाँ पे गरुड़ पुराण वाचा जाता है। तो इन सब बातों से हम समझ सकते हैं कि पूर्व जन्म का कहीं न कहीं जो है मतलब ये एक ज्ञान कहीं न कहीं छुपा हुआ है, तभी ये चर्चा भी होती है, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर मान लीजिए चलो हिंदू धर्म को भी छोड़ दें, इंडिया को भी छोड़ दें, तो दूसरा जो इसका सबसे बड़ा जो पूर्व जन्म का प्रमाण है हमारे जीवन में, वो ये है कि जिस क्रिश्चियनिटी में जहाँ पूर्व जन्म के बारे में विश्वास बिल्कुल नहीं था, मानते नहीं थे लोग, वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा रिसर्च और जो इसके बारे में जो काम किया गया है खोजबीन की वो गई बाहर है। खोजबीन सारी बाहर है। अच्छा। हाँ, आप अगर जाएंगे और इसके ऊपर मेरा वीडियो भी डाला हुआ है मैंने कि वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टर इयान स्टीवनसन ने कई सालों तक इसके ऊपर काम किया और उनके पास में यूनिवर्सिटी में करीब करीब 3000 डेटा है, यानी कि बिल्कुल साइंटिफिक डेटा है कि जिसमें पास्ट लाइफ में वो इस ऐसा था और इस जन्म में वो इस तरह से हैं। तो वो बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल डेटा जो है ना उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है। तो डॉक्टर और उनके बाद में उनके जो और जो असिस्टेंट जो सहयोगी थे वो फिर उन्होंने उसके बाद में उसके ऊपर काम करना शुरू किया। तो आज कम से कम आप अगर डॉक्टर इयान स्टीवनसन करके नाम डालोगे ना, तो उनकी बहुत सारी किताबें, लाइफ आफ्टर लाइफ या लाइफ आफ्टर डेथ, ऐसे बहुत सारी आपको मिल जाएगी। तो पहली बात तो है कि ये सब जो हैं बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने काम किया है। फिर डॉक्टर एक रेमंड मूडी करके एक वो भी वेस्टर्न डॉक्टर हुए हैं, उनकी किताब बहुत फेमस रही है कि लाइफ आफ्टर लाइफ करके। अच्छा। तो वो भी बड़ी फेमस रही है। डॉक्टर दीपक चोपड़ा का नाम आपने सुना होगा, जो कि वर्ल्ड फेमस एमडी डॉक्टर है। तो उन्होंने भी लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद जो लेटेस्ट में जो सबसे ज़्यादा पास्ट लाइफ को जो दुनिया भर में जिसने फैलाया, उनका नाम है डॉक्टर ब्रायन विस। अच्छा। डॉक्टर ब्रायन विस की कम से कम 10 किताबें होंगी, आपको बाजार में कनाट प्लेस में भी रास्ते में मिल जाएगी, जिसके अंदर है कि टाइम इनटू हीलिंग एंड और लव ओनली रिमेन्स करके ऐसे बहुत सारे। तो उनकी 10 किताबें पास्ट लाइफ के ऊपर सबसे ज़्यादा दुनिया में मतलब जो प्रचार हुआ वो डॉक्टर ब्रायन विस के बाद हुआ। क्योंकि वो बहुत बड़े साइकोथेरापिस्ट थे और उन्होंने अचानक उनको इसके बारे में अनुभव होना शुरू हुए, फिर उन्होंने बहुत काम किया, तो आज वो जो है इसका प्रचार कर रहे हैं। इंडिया में भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर न्यूटन एमडी करके हैं यहाँ पे हैदराबाद में, वो भी इसके ऊपर वो भी पास्ट लाइफ थेरापिस्ट के वन ऑफ द बेस्ट एक्सपर्ट हैं। तो ऐसे देखिए, तो कई मेडिकल डॉक्टर्स, आज तो खैर 50 अब तो डॉक्टर्स आ चुके हैं। तो ये सब जो काम कर रहे हैं, यही अपने आप में ऑथेंटिसिटी है कि सचमुच जो है एक सोल जर्नी या पास्ट लाइफ या फ्यूचर लाइफ होती है। अच्छा, अब इनकी भी बात छोड़ दें तो मैं यूँ कहता हूँ स्वानुभव, क्योंकि मैं खुद जो है करीब 30 साल से पूर्व जन्म के विज्ञान पे काम कर रहा हूँ और अब तक हम लोग 45,000 लोगों को पास्ट लाइफ और फ्यूचर लाइफ, अच्छा, यानी कि फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन कहते हैं और पास्ट लाइफ को रिग्रेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों में इतने लोगों को हम भी लेके जा चुके हैं। फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन यानी कि फ्यूचर में भी जा सकते हैं, पास्ट लाइफ में जा सकते हैं। तो ये हम खुद भी जब इतने हजारों लोगों को लेके जा चुके हैं और उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि केवल लेके जा चुके हैं, उनकी इतनी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं जो नॉर्मल कंडीशन में सॉल्व होना बिल्कुल मुश्किल था, यूँ समझ लें। तो इसीलिए
पास्ट लाइफ जो है वो डेफिनेट होती है, और ये आप विश्वास नहीं भी करो तो भी होती है, करो तो भी होती है। और ये प्रूवन फैक्ट है, मतलब अभी तो साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुकी है। अच्छा, मैं यही पूछना चाह हाँ रहा था, जी। क्या पास्ट लाइफ जो रिग्रेशन है ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है? देखिए ना, जब जब सारे मेडिकल डॉक्टर्स ही काम कर रहे हैं और वो यूनिवर्सिटी लेवल पे काम चल रहा है। देखिए समस्या क्या है मालूम है कि जिस क्रिश्चियनिटी में पास्ट पूर्व जन्म के ऊपर भरोसा नहीं था, वहाँ पर सबसे ज़्यादा रिसर्च और स्टडी, और अगर आप स्टडी हुई, मतलब अगर आप दुनिया में पूर्व जन्म के ऊपर कोई किताबें खोजना शुरू करोगे ना, तो आप हैरान हो जाओगे कि आपको 99% क्या 99.99 आपको सारी किताबें, कम से कम 500 क्या 1000 किताबें मिल जाएगी, वो सब वेस्टर्न होगी। अच्छा। हाँ, यूरोपियन होगी, वेस्टर्न होगी। लेकिन इंडिया की पूर्व जन्म के ऊपर मुश्किल से अच्छी किताबें जो कह सकते हैं तो शायद 8-10 किताबें आपको ढूंढने पर मिलेगी, जिसमें 2 तो मेरी खुद की ही हैं। अच्छा, आपकी भी कि है? पूर्व जन्म का विज्ञान, एन अमेजिंग साइंस ऑफ पास्ट लाइफ। ओके। तो ये ऑलरेडी अमेजोन पे अवेलेबल है। ओके। तो अब तो पूर्व जन्म के ऊपर जो है इंडिया में इतना काम हुआ ही नहीं कभी। और सबसे बड़ी मजेदार क्या दुखद बात ही है एक प्रकार की, कि जहां इंडिया में हम कृष्ण को मानते हैं, गीता को मानते हैं, बुद्ध और महावीर को मानते हैं, उसी देश में पूर्व जन्म के ऊपर कोई यूनिवर्सिटी, कोई हमारा आध्यात्मिक संत महात्मा, कोई नेता, कोई पब्लिक, कोई संस्था कुछ भी नहीं कर रही है। न इसके ऊपर रिसर्च है, न इसके ऊपर स्टडी है, न इसके ऊपर कोई भी काम है। और उसके बावजूद भी हम बातें करते तो हम क्या कहते हैं, पता नहीं कौन से जन्मों का फल है जी, पता नहीं या अगले जन्म में तू ऐसा बन जाएगा, फिर मैं अगले जन्म में ऐसा हो जाऊंगा। विश्वास है नहीं, लेकिन बोलना है। हाँ, मतलब बोलते सब जरूर है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अरे भाई, अगर आप कोई चीज़ सदियों से बोले जा रहे हो और भारत में मान भी रहे हो, तो उसके ऊपर उसको प्रूव क्यों नहीं करते हो भाई साइंटिफिकली? जब दूसरी दुनिया प्रूव करने जा रही है, तो आप इंडिया में क्यों नहीं प्रूव कर पा रहे हो? राइट। तो इसीलिए तो ये बीड़ा समझो हमने उठाया हुआ है कि पूर्व जन्म के विज्ञान को हम सिद्ध करके रहेंगे, और हम कर ही रहे हैं, क्योंकि इतने हज़ारों लोगों पे काम करके हमने इतने सारे अनुभव लोगों के डाल दिए हैं और किताबें लिख दी है कि जिससे लोगों को भरोसा है कि भाई वास्तव में पूर्व जन्म होता है जी, यूँ समझ लें। राइट। अच्छा, ये तो ठीक है सर, लेकिन ये मुझे बताइए कि इससे फ़ायदा क्या होता है लोगों का? मतलब क्या उसमें आपने जो जितने भी आपके सामने क्लाइंट थे या कुछ भी लोग थे, तो वो लोगों को उसमें क्या बेनिफिट पहुंचा? देखिए, मैंने इसके ऊपर एक शेर लिखा है कि यूं तो जन्म 1000 लिए, यूं तो जन्म 1000 लिए, एक और जन्म लिया तो क्या, जिस दिन जागा तभी जन्मा में, अंधा बनकर जिया तो क्या। तो देखिए, आज मैं इस जीवन में आया हूँ और मैं कई तरह के सुख दुख देखता हूँ मैं, है ना। तो सवाल यहाँ पे क्या पैदा होता है कि ये अच्छे संबंध, बुरे संबंध, हमारे टैलेंट, हमारा ज्ञान, हमारा आकर्षण, हमारा विकर्षण, यानी कि अट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन, हमारा नेचर, हमारा स्वभाव, वो डिसाइड एवरीथिंग। ये सोचने की बात है ना भाई। एक ही घर में 2 भाई पैदा होते हैं, एक राम होता है, एक श्याम होता है। राइट। तो भाई ये डिफरेंस क्यों करता है ईश्वर? मतलब उसको पड़ा क्या है? जब पेड़ की पत्तियां भी थोड़ी आपस में मिलती जुलती होती है, तो हम आपस में सब एक जैसे मिलते जुलते क्यों नहीं है भाई? समझे ना। तो ये डिफरेंसेस क्यों है? तो और कुंडली भी, सबकी जन्म कुंडली भी बनती है, तो सबके कुंडली में डिफरेंसेस होता है। और डिफरेंस यहाँ तक भी होता है कि एक ही समय में 1 मिनट के अंदर अंदर 2 जुड़वा बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, तो उनकी भी कुंडली डिफरेंट होती है। अच्छा। नहीं, अब कुंडली हालांकि सेम हो सकती है, मुझे नहीं मालूम, ज्योतिष लोग जानते हैं, पर स्वभाव तो दोनों भाइयों के अलग है। हाँ, सही बात है। तो दोनों भाई एक जैसे तो है नहीं। तो इसका कारण क्या होता है कि हर एक आत्मा कई जन्मों से जो है यात्रा करते हुए इस जन्म में आ रही है। और उसका प्रमाण क्या है कि हम कैसे मान लीजिए सचमुच हम है? तो कुछ नहीं भाई, आप थोड़ा सा ट्रांस स्टेट में जाओ तो आप अभी तो आप 3 डायमेंशंस में जी रहे हो, है ना। लेकिन आप ट्रांस स्टेट में जब जाओगे तो आप 4th डायमेंशन में पहुंच जाओगे, कि जहां पर समय सीमा क्षेत्र समाप्त हो जाते हैं। तो आप जब ट्रांस स्टेट में एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं, जहां सारा ब्रह्मांड का आकाशिक रिकॉर्ड है, वहां पर तुम्हारे सारे जन्म सब कुछ वहीं पर है, तो फिर आपको पता चलेगा
कि मैं तो कई जन्मों में अलग 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 नाम से, अलग 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 जात पात से, अलग अलग लिंग से मैं ट्रैवल करता रहा हूँ। ठीक है ना? तो वो आप स्वानुभव करो ना, आप क्यों किसी की बात मानते हो? आप पूर्व जन्म में, हर कोई व्यक्ति पूर्व जन्म में जा सकता है, चाहे कम पढ़ा लिखा है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर हर आदमी सपना देख सकता है तो हर आदमी पूर्व जन्म में जा सकता है और भविष्य की यात्रा भी कर सकता है। क्योंकि वो तो अब आपने पूछा कि इसका फ़ायदा क्या है? जी। फ़ायदा ये है कि आज हमारे सामने इतने सारे क्वेश्चंस हैं, ब्लेमिंग्स हैं, कंप्लेंट्स हैं, जजमेंट्स हैं लाइफ में, वो कभी ख़त्म नहीं होते अगर आप पूर्व जन्म में नहीं जाओगे तो। अच्छा। क्योंकि आप एक बार पूर्व जन्म में जाते हो तो सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो मृत्यु का डर है वो समाप्त हो जाता है। क्योंकि जब आप पूर्व जन्म में जाके आप देखते हो कि मैं मतलब मैं पिछले जन्म में मरा, 60, 70, 80, 90 में मरा, लोगों ने मुझे जलाया या गाड़ा, तो फिर मेरा शरीर तो नष्ट हो गया था, लेकिन मेरी आत्मा बाहर निकल के आ गई। और उसके बाद में फिर मैंने अगला जन्म लिया किसी और घर में, अगले किसी सिटी में, तो वहाँ पर मेरा व्यक्तित्व पूरा चेंज हो गया। वहाँ पे मैं कभी मेल या जेंडर या कोई मेल फीमेल बन गया, और फिर मेरा नाम भी बदल गया। तो मैं कभी हिंदू था, कभी मैं मुसलमान था, कभी मैं क्रिश्चियन था, कभी मैं चाइनीज़ था, कभी मैं अफ्रीकन था, कभी फ्रांसीस था। तो आपको पहली बार ये पता चलेगा कि यार मैं जिस जात पात को लेकर आज मैं इतना चिपकाव रखता हूँ और इतना कट्टरपन रखता हूँ, तो वो आपका भ्रम हमेशा के लिए चूर चूर हो जाएगा। क्यों? आप स्वयं ही कई जन्मों में मुसलमान थे, आप स्वयं ही कई जन्म में हिंदू थे। अब जनरली मेरे अनुभव में ये आता है कि जो लोग इस जन्म में हिंदू है मान लो, तो मैंने देखा कि पिछले जन्म में तो वो किसी ग्रीक या किसी कंट्री में पैदा हुए थे और उनको गाड़ा गया था, और उस समय उन्होंने ऐसे ऐसे किया होगा चर्च में जाके, और इस जन्म में आकर वो जो है पूजा पाठ करके आरती, जय जगदीश हरे की आरती गा रहे हैं। लेकिन अगले जन्म में जाकर देखा तो वो चाइनीज़ हो गए। अब वो पता नहीं कोई लिंग फांग फूज नाम के कोई गॉड को कुछ पूज रहे होंगे। तो मतलब तो इस तरह से तो अल्टीमेटली हु ट्रूली यू आर। देखिए, आपने एक बात नोट की होगी, स्पिरिचुअलिटी का बेसिक जो क्वेश्चन हमेशा हर आदमी के दिमाग में रहता है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ जी। तो मैं कौन हूँ का आंसर जो है ना, वो आपको वैसे नहीं मिलता, आप चाहे कितना भी ध्यान पूजा पाठ कर लो, वो मिलता नहीं लोगों को जवाब। लेकिन पूर्व जन्म में जाने से 1 घंटे की यात्रा से उसको पूरा समझ में आ जाता है कि मैं कौन हूँ वास्तव में। क्यों? उसको ये समझ में आता है कि मैं पिछले जन्म का न तो मैं कोई विलियम हूँ, और न इस जन्म का मैं हिंदू में मैं कोई विकास जी या मैं कोई रमेश किशोर हूँ, और अगले जन्म में मेरा नाम इब्राहिम हो जाएगा, तो भैया ना मैं वो हूँ। तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि जिस जात पात को लेकर मैं इतना चिपकाव रखता था, वो चिपकाव मतलब एक बेकार सा था या अंधविश्वास था मेरे लिए। तो देखिए, सवाल पैदा क्या होता है कि इतना कट्टरपन आज हर आदमी में आ जाता है, उसको ये समझ में नहीं आता कि हमारी चेतना की कोई जात पात नहीं होती वास्तव में, हम एक प्योर सोल है। देखिए ना, हर धर्म के गुरु क्या कहते हैं, यू आर ए प्योर कॉन्शियस, आप तो एक शुद्ध आत्मा है, आप तो एक पवित्र चेतना है। जब इतना आप बार बार सुनते हो तो भैया भरोसा क्यों नहीं करते हो? फिर ये क्यों जात पात के चक्कर में उलझे हो? हर आदमी को ये समझ में आएगा कि जात पात जो है वो एक प्रकार की कलरिंग है। जैसे किशनलाल के खेत में आम पड़ गया तो किशनलाल का आम, रामलाल के खेत में पड़ गया तो रामलाल का आम, और किसी रहमान के खेत में पड़ गया या कासिम के खेत में पड़ गया तो कासिम का आम। तो आम की कोई जात थोड़ी होती है, वो तो जिसके खेत में पड़ गया तो बोलते कासिम का आम है जी, वो बेच रहा है जी इसको। तो हम अपने बच्चों पे कलरिंग लगा देते, बेटा तू हिंदू, बेटा तू मुसलमान, बेटा तू क्रिश्चियन, बेटा तू ये फलाना। तो ये भ्रम जो है ना, ये वैसे नहीं टूटता, कितना भी समझा दो लोगों को जी। अरे जब आप जरा सोचे, संत आध्यात्मिक लोगों में ये भ्रम नहीं टूटता, सामान्य आदमी में कहाँ से टूटेगा जी। आप जरा सोचिए, अगर ये भ्रम टूट चुका होता तो कोई हिंदू महात्मा नहीं होता, क्रिश्चियन महात्मा नहीं होता, मुसलमान महात्मा नहीं होता, कोई मतलब अलग अलग चाइनीज महात्मा नहीं होता। क्यों? अगर महात्मा के आगे भी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, चाइनीज लग रहा है तो फिर काय का महात्मा भाई? महात्मा का मतलब है सब धर्म, जात पात, ऊंच नीच से ऊपर उठ गया जी। और वो तो एक प्योर तो आध्यात्मिक जगत पे जी रहा है। तो जब इन साधु संतों महात्माओं में ही अभी तक ये नहीं भ्रम टूटा,
तो भैया सामान्य आदमी में ना टूटे तो कोई बड़ी बात नहीं है, जी। ठीक है। तो इसी तो पहला भ्रम क्या टूटा, मृत्यु का डर समाप्त। आपको अच्छी तरह मालूम है कि मैं इस जन्म में मरूंगा, मैं वापस पैदा होऊंगा तो मेरा अगला नाम, अगला जन्म कुछ और हो जाएगा, तो फिर वो मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है कि मैं तो रहने वाला हूँ। यानी कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं कभी मरता नहीं, मेरी पैकिंग बदलती रहती है। तो पहला भ्रम ये टूटा। फिर जात पात का भ्रम टूटा, फिर लिंग भेद भी टूटा। आप कभी स्त्री कभी पुरुष बनते हैं तो वो लिंग भेद भी टूट गया। अच्छा, और फिर आपको सबसे बड़ी चीज जो समझ में आएगी ना, आज आपके जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, आप कहते हो कम पैसा है, ज्यादा पैसा है, आप बहुत अच्छी पद पे आप आकर बड़े लेवल पे चले गए, आप आके एक छोटे ही रह गए, या आपको अच्छे संयोग मिले, आपको गलत संयोग मिले, आपको बहुत दुख मिला, आपको बहुत सुख मिला, तो या आपको अच्छी पति पत्नी मिले, अच्छे नौकर दोस्त मिले या नहीं मिले, तो इन सब के पीछे जो सबसे बड़ी बात क्या मालूम है, यू आर द मैग्नेट ऑफ एवरीथिंग। आप हर चीज के संसार में चुंबक है, और जैसा आपका मेरिटिज्म होगा, संस्कार होगा, वाइब्रेशन होगा, ठीक वैसे ही लोग, अच्छे बुरे, अच्छी परिस्थितियां, अच्छे संयोग, अच्छा पैसा नहीं पैसा, सब कुछ उसके अनुसार आपके आसपास पहुंचेगा। राइट। आज हमें दिखने में देखिए, आज ऐसा लगता है कि ये जितने भी बड़े बड़े लोग बड़े बनते हैं, ये ऐसे ही बड़े नहीं बनते, ध्यान रखना। अच्छा। आज कोई आदमी को देखते हैं, अरे इतना बड़ा अंबानी बन गया, अरे ये इतना बड़ा नेता बन गया, अरे ये प्राइम मिनिस्टर बन गया। आप उनके पूर्व जन्म में जाकर आप इतिहास देख लो तो आपको पता चलेगा वो बिल्कुल बड़ा नियम से बना है वो। अच्छा, हाँ, कैसा नियम? देखिए, मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो डाला हुआ है। जैसे आज आप बड़े बड़े फिल्म स्टार देखते हो, आप बड़े बड़े साइंटिस्ट देखते हो, बड़े बड़े नेता को देखते हो, तो इनके ऊपर एक किताब है, एक डॉक्टर वॉल्टर सिमको करके हैं। उन्होंने इसके ऊपर एक किताब लिखी है, बोर्न अगेन। उस बोर्न अगेन इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है किताब, और उसके अंदर उन्होंने रिसर्च करके, ये बिल्कुल जैसे डॉक्यूमेंटेशन करके कि ये अमिताभ बच्चन के, शाहरुख खान के, हमारे अब्दुल कलाम के, हमारे सोनिया गांधी के, ये हमारे नेहरू जी, या हमारे ये जितने भी जो भी हमारे नेता वगैरह जो भी हुए हैं, ये सब वास्तव में क्या थे पिछले जन्म में। तो इसकी पूरी उन्होंने कहानी निकाली हुई है। मतलब इवन अमेरिका की प्रेसिडेंट भी, ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में उसके अंदर जानकारी दी हुई है। तो क्या निकला सर? हाँ, देखिए, आज देखिए, आज हम ऐसा सोचते हैं कि यार अमिताभ बच्चन इतना नाम, यार अभी इतने और इतना उनको मतलब ये रेस्पेक्ट मिल रहा है, और तो और इतनी अच्छी एक्टिंग भी करते हैं, तो वो अभी की नहीं है, दिखने में लगता है अभी की है। लेकिन अमिताभ बच्चन जो है पिछले जन्म में वो ऑलरेडी 1800 सेंचुरी में वो ऑलरेडी, एक टॉम क्रूज नाम सुना होगा जो मिशन इम्पॉसिबल के हीरो है, उनका वहाँ पे न्यूयॉर्क में एक थिएटर था। अच्छा। हाँ, उनका एक बड़ा थिएटर था जहाँ पर अमिताभ बच्चन एक्टिंग करते थे उनके थिएटर में। अच्छा। और जो रेखा थी वो उनकी पहली वाइफ थी, जो अच्छा। जो बच्चा होते ही वो मर गई थी। तो इसीलिए रेखा के प्रति उनका इस जीवन में आकर्षण, लोग तो क्या समझते हैं, ये अमिताभ बच्चन क्या ऐसे किसी के प्रति ऐसे आकर्षण रखता है। अरे भाई, इस दुनिया में जितने भी आकर्षण होते हैं वो बड़े नियम से घटते हैं। वो कोई आप तो लोफर कहोगे, मान लो कि भाई ये क्या दूसरी औरतों पे ध्यान दे रहा है, ऐसे, पर नहीं, उनका सोल अट्रैक्शन होता है। सर, अगर 10 लोगों पे अट्रैक्शन हो रहा है तो नहीं, वो तो वासनात्मक बोल सकते हैं उसको, वो तो वासनात्मक हो सकता है, लेकिन ये तो मतलब उसको खुद देखिए, जनरली इस तरह के जो अट्रैक्शन होते हैं ना, उसमें फिजिकल अट्रैक्शन कम होता है, ध्यान रखना। उनको लगता है कि पता नहीं ये मुझे अच्छा क्यों लगता है, ऐसा बोलता है ना, तो वो एक आपको सोल अट्रैक्शन और वासनात्मक अट्रैक्शन में डिफरेंस मालूम पड़ जाएगा। तो अमिताभ बच्चन का इस जन्म में भी आकर्षण उसके साथ, रेखा के साथ उनके कुछ वो रहे अफवाहें, तो उसके पीछे रीजनिंग रही है। अच्छा, फिर उसके बाद में जया भादुड़ी उनकी सेकंड वाइफ थी, मेरी मिकविक करके ऐसा कुछ नाम था, मुझे अभी नाम भी कुछ ज़्यादा याद नहीं है। तो इस तरह से फिर जया भादुड़ी भी एक्टर थी उस जमाने में। अच्छा। और वो भी स्टेज आर्टिस्ट थी, और रेखा भी आर्टिस्ट थी, ठीक है। और जितने भी जो हरिवंश राय बच्चन, तेजी बच्चन और जो श्वेता बच्चन, ये सब पिछले जन्म में, अभिषेक बच्चन भी, ये सब पिछले जन्म में फॉरेन कंट्री में रहे, सब एक साथ पहले से भी साथ में जुड़े हुए हैं सारे। अच्छा। तो इस जन्म में खाली आकर वो नाम बदल गए उनके, और वो जो है वो वापस दोबारा एक्टिंग वर्ल्ड में आ गए, और वो अपने आप नाम कमाए जा रहे हैं। तो हर चीज़ के पीछे एक रीजनिंग होती है। आज जैसे शाहरुख खान का बड़ा नाम हो गया,
पर आप उनके पास्ट लाइफ में जाएंगे तो पता चलेगा कि वो साधना बोस के नाम से वो पिछले जन्म में वो बंगाल में जो है वो डांसर थी, बहुत बड़ी बैले डांसर थी। अच्छा। तो अब सवाल क्या होता है, शाहरुख खान ऐसे ही नाम नहीं कमा रहा है, उसके पीछे रीजनिंग है भाई। और आज अब्दुल कलाम ने कितना नाम कमाया, तो आज अब्दुल कलाम ऐसे ही नहीं है। अब्दुल कलाम जो है वो जो है टीपू सुल्तान थे पिछले जन्म में। अच्छा। हाँ, और क्योंकि उसी सबसे पहले जो बारूद का उपयोग शुरू हुआ वो टीपू सुल्तान से ही शुरुआत हुई थी, जो तोप वगैरह शुरुआत हुई। और हैदर अली जो है वो सारा भाई हैं। अच्छा। तो अब देखो, आपने देखिए, अब हैदर अली टीपू सुल्तान दोनों रिश्तेदार थे। तो अब देखिए अब यहाँ पे सारा भाई और अब्दुल कलाम, ये दोनों भी देखो ना, ये एक तमिलनाडु से हैं, एक अलग इसके स्टेट से, दोनों आके कैसे मिले आपस में, मिले ना, और साथ में काम किया ना, यहाँ पे एटॉमिक वर्ल्ड पे। तो मतलब क्या होता है कि ये सब चीज़ें एक बोलते हैं ना, मतलब ये फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन जो है ना उसके अनुसार आपस में आकर्षित होकर वो टाइम पे मिल रहे होते हैं। तो कोई देखिए, इस संसार में सबसे बड़ी बात क्या, कंट्रोलर कोई नहीं है ऊपर आसमान में बैठ के। अच्छा। एक नियम में सब बंधे हुए हैं। तो हमारी जैसी फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी कौन क्रिएट करता है, हम क्रिएट करते हैं। और उसके अनुसार हमारे संस्कार बनते हैं, हमारे विचार, हमारे कर्मों से हम, और सामने वाला भी वही कर रहा है। तो हम दोनों के वो फ्रीक्वेंसी जब एक समय आता है तो अपने आप सामने आ जाते हैं, और वो अचानक मिल जाएगा आपको। यूँ समझ ले। देखिए, मैंने तो ऐसे देखा है कि जो लड़की जो है वो दिल्ली की है, और यानी कि दिल्ली में भी कहा कि एक छोटे से बहादुरगढ़ यहाँ पे किसी गांव की है, और एक लड़का उत्तराखंड में वो यंग होने के बाद में मेट्रो में आके जॉब करता है। यहाँ पे जॉब लग जाती है, तो मेट्रो में आता है। वो लड़की मेट्रो में ट्रैवल करती है, वो भी ट्रैवल करती है, और दोनों आपस में देखते हैं, अट्रैक्शन होने लग जाता है, और दोनों साथ में मिल जाते हैं। तो उसके माँ बाप लेकिन परेशान, क्योंकि वो उत्तराखंड का, ये हरियाणवी शायद ऐसा कुछ है। तो वो मेरे पास इस केस को लेकर आए कि ये लड़की पागल हो गई है लड़के के पीछे, इसको छोड़ती नहीं है। अच्छा। तो मैं जब उसको पास्ट लाइफ में लेके गया तो पता चला कि वो तो लड़का पिछले जन्म का प्रेमी है उसका। ओह, अच्छा। जो उसको उस समय शादी नहीं हो पाई थी, तो अब इस जन्म में फिर वापस दोबारा अट्रैक्शन उसका ढूंढते वापस आ गया। तो मतलब मैंने ये देखा कि सोल अट्रैक्शन है ना, अपने आप समय आने पर ना कहीं ना कहीं आके वो मैग्नेट की तरह जो बोलते हैं ना, एक दूसरे को मिल जाते हैं। तो ऐसी घटनाएं घटती है वास्तव में। तो इस तरह से जितने भी ये आज आप देखेंगे, सोनिया, देखिए अब दिखने में हमें क्या लगता है कि राहुल गांधी, ये सोनिया गांधी क्या है जी, वो इटली में थी जी, वो कोई बोलता है डांसर थी, वो फलानी थी, जो भी थी, छोटी थी बड़ी थी। तो राजीव गांधी जो है उसको ले आए, लेकिन किसी को नहीं मालूम कि सोनिया गांधी भी पिछले जन्म में बहुत बड़े पॉलिटिकल पोस्ट पे थी। अच्छा। ये सब आपको जानना पड़ेगा, बहुत लंबा चौड़ा ये सारा हिसाब किताब है। और राहुल गांधी उसका पिता था, वो भी बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था उस जमाने में। अच्छा, राहुल गांधी। हाँ, राहुल गांधी भी। और नेहरू जी जो थे, वो बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह जफर जो आप नाम सुनते हैं, मुगल खानदान के, वो नेहरू जी थे, नेहरू जी के रूप में आए। तो नेहरू जी के अंदर भी वो जो पॉलिटिकल जो बोलते हैं ना विजन है, वो में जो एक वो होता है बड़े लेवल को जीना, तो वो सब ऐसे ही नहीं मिलता। आपने देखा होगा, कई लोग पैदा होते हैं ना तो उनको बचपन से है ना बड़ी बड़ी चीजों का शौक होता है, बड़ा सोफा, बड़ा घर, बड़ा ये। हमें लगता है क्या पागल है, ऐसे करता है, पर नहीं। आप पिछले जन्म में जाओगे तो लगेगा वो कोई जमींदार था या बहुत बड़ा राजा था, और उसको यही चीजें पसंद आती है जी। तो ये सब चीजों के पीछे ना एक रीजनिंग होती है, यूँ समझ लें। तो ऐसे जो है, तो पास्ट लाइफ में जाने से क्या होता है कि आज हम अमीर नहीं बन पा रहे हैं। तो मैं अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे हमारे वो मैंने यूट्यूब पे भी डाला हुआ है ऐसा। अच्छा। कि एक मिस्टर सचिन करके थे, वो उनको पैसों की प्रॉब्लम थी, बार बार बिजनेस में लॉस करते जा रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो पता चला कि पिछले जन्म में वो मुसलमान थे, और किसी मज़ार के ऊपर वो सेवा करते थे, वहाँ पर ना पैसे चुरा लेते थे मज़ार से। अच्छा। हाँ, तो वो पैसे चुराने के कारण जो वो, देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब हम पैसे चुराते हैं तो प्रवृत्ति अंदर की सबकॉन्शियसली क्या है, आई डोंट हैव मनी, मुझे मनी लेना पड़ेगा, लूटना पड़ेगा। अच्छा। तो अंदर लैकिंग की फीलिंग है ना, राइट, है ना, राइट। और ग्रेविंग की फीलिंग है, देने की फीलिंग नहीं। ध्यान रखना, देना राजा है और लेना गरीबी है जी। तो लेने की जो प्रवृत्ति जिसकी भी होती है ना, वो अंदर से गरीब है तभी तो लेता है ना। तो इसीलिए इस जन्म में भी आकर ना उसका वो पैसा जो है वो नहीं कर पाया, तो उसको जवाब क्या मिला, उसके अंदर रेमेडी भी मिलती है पास्ट लाइफ में। अच्छा। कि क्या करना चाहिए। अच्छा। तो उसको आया कि ही मस्ट स्टार्ट डोनेटिंग।
एंड ही मस्ट हेल्पिंग द पीपल। तो Okay. उसने छोटे छोटे अमाउंट से भी लोगों की मदद करनी शुरू की और उसके बाद आज वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। Okay. तो होता क्या है कि हमारे कार्मिक बंधन जब तक हम उसको कट नहीं करते ना, हम दूसरी तरफ जंप नहीं कर पाते हैं। Right. तो ऐसा नहीं है कि जन्म ऐसा मिल गया तो बस वैसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। वी कैन चेंज आवर फ्यूचर बाय कार्मिक कनेक्शन कट करके हम आगे बढ़ सकते हैं। Right. क्यों समझ लें, अभी Right. देखिए हमारे पास में एक महिला आई जो बैंक में मैनेजर थी। उसके हस्बैंड के साथ उसका डाइवर्स चल रहा था और एक कोर्ट में केस भी डाला था। तो बाई चांस उसको किडनी की प्रॉब्लम थी, तो हम तो उसको किडनी का इलाज कर रहे थे। उसने बाई चांस कहा कि सर एक बार मुझे पासले में ले जाओ करके, उसने ऐसे रिक्वेस्ट की तो हम लेके चले गए। ठीक है। तो हमें नहीं मालूम था कि ये डाइवर्स के केस के पीछे उसकी कोई पास्ट लाइफ की कहानी है। तो पिछले जन्म में जाकर देखा कि वो जमींदार थी, हस्बैंड थी, अच्छा। औरत जो थी, और अच्छा। हस्बैंड था उसकी वाइफ थी। अच्छा। और उसको वो बहुत टॉर्चर करता था। ओह, तो अच्छा। उसका असर जो है इस जन्म में इस रूप से आया उनका। तो जैसे उसने देखा कि यार मैं तो खुद ही टॉर्चरस आदमी था, मैं तो बड़ा अहंकारी था, ये था वो था, जैसे उसने इस चीज़ को जाना, वो जैसे ही लौट के आई ना, पहले तो अहंकार के कारण वो है ना डाइवर्स को वो बोलते ना मतलब उसको ठीक नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आते ही उसने 8 दिन में केस जो डाला था उसने वापस ले लिया। अच्छा। हस्बैंड के पास झुकने का रास्ता नहीं था, जाके उसने प्रैक्टिकली पाँव छुए अच्छा। और पाँव छूकर उसको माफ़ी मांगी और कहा कि मैंने तुम पर पहले ही बहुत अत्याचार किया था, इसके कारण आज मुझे ये दुख मिल रहा है, तो अब मैं नहीं चाहती ये दुख, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। तो उसने क्षमा मांगी और दोनों जाके अब आराम से रहने लग गए। तो इसका मतलब है कि जो एक अगर ये ऐसा पास्ट लाइफ नहीं जाती तो आपने कहा ना फायदा क्या है जी। तो वो डाइवर्स करके तो कई सालों तक ऐसे ही रह जाती जीवन भर। पर आज उसने 1 घंटा अचानक पास्ट लाइफ का कोई सेशन ले लिया बाई चांस और वो और आज उसको ये हस्बैंड से दिख जाके गया। मिल गई वापस। तो ये सबसे बड़ी बात होती है। राइट। इसीलिए पास्ट लाइफ से है ना बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलता है बीमारियों में। अच्छा। आपके कई बार ऐसी बीमारियां होती हैं जो कितना भी इलाज कराओ ठीक नहीं होती आपको। ठीक है। जैसे कमर का दर्द है जी, ठीक नहीं होता, कि कोई सर का दर्द है ठीक नहीं होता, आपने गोली भी खा ली, मालिश भी करा ली, मान लो सब करा लिया। तो पिछले जन्म में जाकर हम क्या देखते हैं कि जैसे किसी को सर के ऊपर कंटिन्यूस दर्द रहता ही है, तो पिछले जन्म में जाकर पता चलता है कि उसको किसी पिछले जन्म में किसी ने कुल्हाड़ी मारी थी सर पे। अच्छा। तो वो कुल्हाड़ी का जो असर है वो अच्छा। उसके ऊपर रह गया। ओके। ठीक है। तो और जैसे ही मैंने उसको हील किया, क्योंकि हम पिछले जन्म में थेरापी, पास्ट लाइफ थेरापी भी बोलते हैं हम लोग। अच्छा। तो पिछले जन्म में जाकर हमने उसको हील किया तो लौटते ही उसका दर्द परमानेंटली खत्म हो गया। ओह, तो अच्छा। बीमारियां भी ठीक होती है। अच्छा, अभी एक महिला जयपुर में हमारे पास आई, वो जो है लेट नहीं सकती, उसको कहीं भी बैठना ही पड़ता है। तो जब मैं पास्ट लाइफ में ले जाना था तो वो कहते मैं लेटूंगी नहीं, बोले क्योंकि मेरी कमर जो है दुखती है। तो हमने कहा चलो तकिया लगा के बैठ के ही ले जाते हैं। तो उसको बैठा के ही लेके गए। तो बैठे के लेके गए तो पता चला वो एक राजकुमारी थी और घोड़े से गिर गई थी। और गिरते ही उसकी मौत हो गई थी। मतलब इतनी जोर से उसको पत्थर पे चोट लगी। तो पत्थर लगने से यहाँ पर जो उसको वहाँ पे जो एक रेसिड्यूल जो बोलते हैं ना सटल लेवल पे जो एनर्जी थी वो उसको दर्द कर रही थी और फिजिकल लेवल पे डॉक्टर कहता सब ठीक है। अच्छा, ये मजेदार बात थी। तो अच्छा। फिर वो जैसी वो तो वहाँ हमने हीलिंग की ना, तो हमने उसके आधी लेटी अवस्था में हमने उसको सजेस्ट दिया कि अब आप सीधा लेट सकती हो क्योंकि आपका वो दर्द खत्म हो गया। राइट। तो वाकई में वो उसी समय सीधी लेट गई और जब वो लौट के आई ट्रांस से तो वो हैरान हो गई कि वो बोले क्या मैं लेटी हुई थी क्या? मैंने कहा हाँ जी देखो लेटी हुई हो। तो बोले अरे मैं कैसे लेट गई, मैं तो कई महीनों से लेटी नहीं हूँ। तो इस तरह से तो ऐसे ऐसे जो दर्द है ना हमने लोगों के लाभ होते हुए देखे हैं इसमें। राइट। तो कोई किसी के जॉइंट्स पेन वाली कोई आई तो वो पहाड़ से गिर गई थी। अच्छा। तो उसके पूरे जॉइंट्स में उसको चोट लग के उसी समय मृत्यु हो गई। तो वो सटल लेवल पर वो एनर्जी एज इट इज ब्लॉक हो जाती है। तो इस जन्म में फिर उसको जन्म में वो भारीपन लगता है। तो वो जैसे ही हमने रिलीज किया वो इस जन्म में सारे दर्द खत्म हो गए बॉडी में। तो कई बार क्या होता है, देखिए सारी बीमारियों के बारे में मैं ऐसा नहीं कहता क्योंकि आजकल तो लाइफस्टाइल की डिजीज 80-90% तो लाइफस्टाइल डिजीज है ना। तो बाकी लेकिन कई बीमारियां जब हमें लगता है कि यार सब कुछ करके भी योगा भी कर रहे हैं, खान पान भी ठीक रख रहे हैं, उसके बावजूद ठीक नहीं हो रही है, तो देन पास्ट लाइफ में जाके सर्च करना चाहिए। क्यों? उसके कई बार उसके कॉज वहां निकलते हैं। तो रेमेडीज भी वहीं से हाँ, वहाँ रेमेडी भी वहीं से निकलती हैं। अच्छा, एक मजेदार बात क्या है कि डॉक्टर इयान स्टीवनसन के जो अभी जो आगे के जो उत्तराधिकारी है जो काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, वो काम किस पे कर रहे हैं मालूम है? बर्थ मार्क के ऊपर। अच्छा। कि आपके पैदा होते ही कई प्रकार के बर्थ मार्क्स होते हैं ना, उसका रीजन पीछे जन्म से होता है। अच्छा। कि आपको किसी ने गोली मारी,
या आपका किसी ने हाथ काटा, या आपकी टांग काटी, या आपके ऊपर कुल्हाड़ी का वार किया, या आपके अंदर किसी जगह पे आपको वो आके उसने भाला जो है वो डाल घोंप दिया, तो वहाँ उसी एरिया में उसको वहाँ मार्ग भी मिलता है और वो बाद में दर्द भी होता है वहाँ पे उसको। ओके। तो ये ऐसे रिसर्चेस बहुत सारी किताबों में आ भी गई है, आप तो जाके ढूंढोगे तो ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। राइट। तो क्योंकि अब तो बहुत किताबें आ चुकी है। तो मतलब ये कि पूर्व जन्म का जो विज्ञान है ना, ये इस बात की सूचना देता है कि जो हर आदमी को समझना चाहिए कि इस संसार में कोई आसमान में बैठकर जो है ना, कोई आपका है ना आपको ना दुख देता है ना सुख देता है, ना आपके अंदर कोई इंटरेस्ट है किसी को। यानी कि यूनिवर्स इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन यू, इट इज यू जो हर पल चॉइस करते हैं, सोच विचार करते हैं, बिलीफ पैदा करते हैं, एक्शन करते हैं और अपना फल खुद पैदा करते हैं। Right. यानी कि हमारी खेती हमारी खुद की देन है जी। आप ऐसा नहीं बता सकते नीम क्यों आ गया, आम क्यों आ गया, या आप भाई आप जानो, आपकी मर्जी है, आपका घर आपका है, आपके घर में कांटे ज्यादा है कि फूल ज्यादा है, भैया चॉइस तो आपने की थी। अपने आप तो कोई जाके भगवान आके रखता तो नहीं है कि भैया तेरे घर में तो रखूंगा, तेरे घर में नहीं रखूंगा। तो ये सब चीजें हर आदमी को समझना चाहिए कि टुडे व्हाट एवर वेयर एवर वी आर जस्ट बाय प्रोडक्ट ऑफ आवर पास्ट लाइफ। दैट्स ऑल। सर कहने का ये मतलब है जो करण अर्जुन की कहानी थी वो असली थी। बिल्कुल। मेरे करण अर्जुन आएंगे जरूर आएंगे। अच्छा मैं थोड़ा सर ये जानना चाहता हूँ कि आपने जैसे कहा कि शाहरुख खान बना या अमिताभ बच्चन बना वो अपने पिछले जन्म की वजह से, तो अब जो वो कर्म कर रहे थे क्या उन कर्मों का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा? नहीं, देखिए क्या होता है, मैक्सिमम तो हम कोई एक जन्मों के बाय प्रोडक्ट थोड़ी है भाई, हम तो हजारों जन्मों के बाय प्रोडक्ट है ना। तो यूं समझो कि जन्म जो है ना एक प्रकार की शेडो है, परछाई है, समझे ना। तो आज वो परछाई आपकी 50 फीट की है, तो 50 फीट में तो आज आप 49 तो पुराने जन्मों के लेकर आ रहे हो। अभी तो आज तो 1 फीट यहाँ से इस जन्म में जुड़ा है खाली। तो इस जन्म के कर्म तो बहुत छोटे हैं अभी। वो तो एक्यूमुलेट होते फिर और एक परछाई बनेगी। यानी कि ईंटें हैं, आप ईंटें जमा करते जाते हो, उसकी एक शेडो पड़ती जाती है। अच्छा, ये समझ लो। तो आप तो ऑलरेडी इतनी बड़ी बिल्डिंग बना के आ चुके हो, अब वो शेडो पड़ रही है बस सिर्फ। तो हर जन्म में आप इस तरह के कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे थे। जितना आप पॉजिटिव या नेगेटिव कर्म, दो ही चीजें होती है। तो जितना पॉजिटिव कर्म हम करते रहते हैं ना, तो हमारी जो जैसे बोलते हैं ना, उसी तरह के लोग, उसी तरह की परिस्थितियां हमारे जीवन में आगे भी आती रहती ऑटोमेटिकली। क्यों? कोई देता लेता नहीं है। तो आपको मतलब बच्चे वैसे मिलेंगे। देखिए, अगर आपने किसी के साथ बहुत अत्याचार किया, घृणा की, आपने नुकसान पहुंचाया, किसी का पैसा खा गए, और तो फिर वो फिर वहाँ अगर इस तरह की चॉइस की आपने, तो अगले जन्म में फिर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम से फेस करना पड़ेगा। कुछ तो इस जन्म से मिल जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आज हमारे जितने भ्रष्टाचारी ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, नेता है, तो उनके परिवारों में कभी सुख नहीं होता। उनके दुख उनको जीवन में आ ही रहा होता है। थोड़े दिन के लिए पैसे भरूर दिखते होंगे, पर बाद में जाकर उनका जीवन उतना अच्छा नहीं रहता। तो इसी तो कुछ तो इस जन्म में दिख ही जाता है, कुछ तो बाद में जाकर और ज़्यादा खतरनाक रूप से मिलता है। तो इसीलिए देखिए, मैं हैरान किस बात से होता हूँ कि मेरे इसमें बड़े बड़े मुगल के खानदान के जहांगीर भी आए, बड़े बड़े मतलब जो राजा हुए ना वो भी आए मेरे, जो पिछले जन्म में थे। लेकिन आज मैं उनको पूछता हूँ क्या काम कर रहे हैं, तो आयरलैंड के अंदर पेट्रोल पंप के ऊपर नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? मैं बड़ा हैरान, इतना बड़ा राजा था लेकिन भोग विलास में उलझा था ना। छोटे, देखिए आप किस स्तर पे जीते हो, एग्जैक्टली आपको अगला स्तर वही मिलेगा। आप ये डायमेंशंस है लाइफ के, कि आप किस लोअर डायमेंशंस में जी रहे हो कि हायर डायमेंशंस में। तो जो लोग गरीब है लेकिन ऊंची चीजें दान देते हैं, सेवा करते हैं, प्रेम करते हैं और बड़ी सोच रखते हैं, तो उनका जीवन आगे धीरे धीरे थोड़ा ग्रो करता रहता है, मतलब अपर साइड में। राइट। तो ये जो है हर व्यक्ति का अपना चुनाव होता है। तो इसलिए मैंने बड़े बड़े नेताओं को भी मैंने ना, जो जिन्होंने गलत काम किया, उनको इस जन्म में मैंने बहुत लोअर लेवल पे जीते हुए देखा। यानी कि इवन उनकी बात छोड़ो, जो पिछले जन्म में बड़े बड़े साधु थे, महात्मा थे, जिनका आश्रम था, वो इस जन्म में बैंक में क्लर्क की नौकरी कर रहा है। तो मैं हैरान हो जाता था। मैं बोला यार, ये तो पिछले जन्म में गया तो कहता मैं तो एक साधु हूँ, मेरा एक आश्रम है, ऐसे तो बता रहा है, और मेरे शिष्य भी है। लेकिन मैंने कहा लेकिन तुम इस जन्म में ऐसे क्यों मिला तुम्हें जन्म? तो वो खुद ही बताता है
कि मतलब मैं एक्चुअल में ओरिजिनल साधु नहीं था। मतलब मुझे पता था कि साधु वेश धारण करूंगा तो मुझे पैसे बहुत मिलेंगे, नाम बहुत मिलेगा। तो अच्छा। इसलिए मैंने इस प्रकार के आडंबर को रच दिया था। तो वो आडंबर के कारण, देखिए, आप ऊपर से क्या करते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके अंदर अचेतन मन में आपके थॉट नेगेटिव चलते हैं, पॉजिटिव। यानी कि आपका जो सबकॉन्शियस है ना, ये चित्रगुप्त है, ध्यान रखना। जी। एक एक आपके थॉट एक्शन को है ना, वो नोट कर रहा होता है। तो इसीलिए उन्होंने जो कर्म किया ना, वो कर्म ऑटोमेटिकली इस जन्म में उसका प्रतिफल लेकर आ गया। ओके। ये समझ ले। तो मतलब अल्टीमेटली हम अपने कई जन्मों के पूर्व जन्मों के फल है, बस यूँ समझ लो। आज जो भी है, जहाँ पर भी है, देखिए, आज मैं भी अगर आज आपको लगता है शर्मा जी आकर यहाँ पे पूर्व जन्म के ऊपर बातें कर रहे हैं या इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो मैं इस जन्म से ये ज्ञान कमा के नहीं आ रहा हूँ। मैं कई जन्मों से इस तरह के फील्ड में रहा हूँ और वो ज्ञान मैं ऑलरेडी 99% तो मैं लेकर आया हूँ। 1-2% इस जन्म से मेरे साथ जुड़ा है, बस। अच्छा, बस हाँ। 1-2%। हाँ, क्योंकि देखिए, हमें क्या लगता है, मैंने किताबें पढ़ ली, मैंने ये कर लिया, कुछ नहीं है। आप जैसे अब आप मुझे जैसे क्वेश्चन करते जा रहे हो ना, तो मेरे अंदर से ऑटोमेटिकली सारे आंसर आते जा रहे हैं। तो अब मैं भी हैरान होता हूँ, यार कहाँ से आए, मेरे को तो पढ़ा भी नहीं था इसके बारे में। तो इसका कारण क्या होता है, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दोज नॉलेजेस। मैं उस ज्ञान के थ्रू गया हुआ हूँ। तो यानी कि आज टुडे, देखिए, आपने देखा होगा 5-5 साल के बच्चे जो बहुत ज्ञानी पैदा होते हैं और बड़े बड़े जवाब देते हैं, चाणक्य जैसे आए ना अभी, तो ये सब पिछले जन्मों के लोग हैं सारे। देखिए, बचपन से संगीत का काम करता है, बचपन से संस्कृत पढ़ना शुरू कर देता है, तो ये सब कहाँ से, ये सब पिछले जन्मों से आता है। हाँ, कहते हैं ना कि भाई तुम्हारे अंदर इनबॉर्न टैलेंट है, इनबॉर्न टैलेंट है। हाँ। तो ये सब पिछले जन्मों से हमारे साथ चला आता है, ये कोई ऐसे ही नहीं आता इस तरह से। तो आज मतलब आज देखिए, हमें अहंकार करने का कोई रास्ता नहीं है, कि क्योंकि वेयर एवर टुडे आई एम बाय प्रोडक्ट ऑफ माई ओन चॉइसेस, माई ओन थॉट्स एंड माई ओन क्रिएशंस, दैट्स ऑल। ऐसा इस तरह की बात है। अच्छा सर, आपने जब अपने पिछले जन्म देखे तो कितने जन्मों तक गए आप? देखिए, मैं करीब 3000 साल तक, मतलब 3000। हाँ, मतलब जब देखिए, मैं कम से कम 7-8 बार पास्ट लाइफ में गया हूँ। 7-8 बार? 7-8 बार, मतलब तो उसमें कई बार 400 साल पहले, कई बार 1100 साल पहले, फिर उसके बाद में 3000 साल पहले, ये मतलब सोच के ही गया था कि यार इसके पहले भी और आगे क्या, और आगे क्या। फिर 3000 के बाद नहीं गया मैं, फिर उसके बाद मैंने ट्राई भी नहीं किया। अच्छा। तो 3000 साल पहले मैंने देखा कि मैं जंगल के अंदर में ऑलरेडी वैदिक साइंस, वेदा ही पढ़ाता था मैं। अच्छा। मैं टीचर ही था उस समय। ओके। और आज भी मैं ट्रेनिंग ही देता हूँ लोगों को। तो इसी तरह किसी जन्म में मैं राजवैद्य बना किसी राजा के यहाँ, किसी जन्म में फिर बाद में मैं केरला के अंदर पुजारी भी था, केरला के मंदिरों में। तो ऐसे करके मैं जब देखता हूँ तो पता, और एकदम मेरा पिछला जन्म जो था वो बाबा का था, यानी कि मेरा आश्रम था एक खुद का। अच्छा। तो इस तरह से तो मैं क्या देखता हूँ कि ये जो यात्रा होती है ना, ये कोई हम डिसाइड नहीं करते, हमारे कर्मा डिसाइड करते हैं। जैसे अभी कर्म कर रहे हो वही आगे मिलेगा। अच्छा। और मैं इस जन्म में जो है, मैं जब आया हूँ तो कुछ चीज़ें मेरी अनफुलफिल्ड जो डिज़ायर्स है ना, वो कंप्लीट करने के लिए मैं ये समझो जन्म की यात्रा चलती रहती है। आदमी के अंदर की जो वासनाएं और कामनाएं होती है ना, वो उसको हमेशा उस तरफ धकेल रही होती है। क्या समझे ना? तो इस तरह से आज मैं भी ये जो इस जन्म में आया हूँ और ये जो काम कर रहा हूँ ना, तो इसमें पहली बात तो मेरी सर्च सारी खत्म हो गई। जो बोलते हैं ना, जो एक सर्च होती है, हम कौन है, क्या है, मेरे जीवन भाग्य क्या है, भविष्य क्या, सब खत्म हो गया ना, भगवान क्या, सब खत्म हो गया। लेकिन सिर्फ देखिए, आदमी के जीवन में 3 चीज़ें मेजरली होती है, फूड एंड मनी। ये बड़ी मेजर चीज़ें होती है, ठीक है ना। तो आज मैं फलाहार पे रहता हूँ। मतलब मैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा चटपटे सब चीज़ों पर से आकर्षण नहीं रखता। मैं फलों पे रहता हूँ जनरली। तो भैया, मैं तो पिछले जन्म में बचपन में तो मैं 25 साल की उम्र तक तो भयंकर चटोरा था। अच्छा। यानी कि पागल था खाने का, समझो। अच्छा। और अचानक ऐसा जीवन जीने के बाद मैं ऐसे जीवन में क्यों आ गया? क्योंकि
वो मेरा पिछले जन्म का प्रभाव था, क्योंकि पिछले जन्म में उपवास करता था, लोगों को है ना इम्प्रेस करने के लिए उपवास करता था, मन तो खाने का था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं झूठ मूठ का बोलते ना, आज बाबा जी 21 दिन का उपवास करेंगे, आज बाबा जी 11 दिन का उपवास करेंगे, और बाबा जी खाना नहीं खा रहे यार, बाबा जी खाना नहीं खा रहे। तो ये एक आडंबर जो था, मैं इसको आडंबर बोलता हूँ, उसका नुकसान मुझे इस जन्म में भुगतना पड़ा। ओके। हाँ, लेकिन बाद में जब वो उस कर्म से मुक्त हो गया, तो आज मैं अब फलाहार पे रहता हूँ कि अब मुझे खाने की, देखिए फूड से मैं मुक्त हो गया, फूड के प्रति कोई आकर्षण नहीं, मतलब मेरा कोई नमक या कोई ऐसी कुछ नहीं, आपको? नहीं नमक खाता हूँ ऐसे, एक थोड़ा बहुत खाना भी खाता हूँ, ठीक है। 20% समझ लो, 80% मैं फ्रूट्स में नट्स पे रहता हूँ। ओके। तो मैं अनाज बहुत कम खाता हूँ, तो नहीं के बराबरी समझ लो प्रकार से, ठीक है। और के प्रति भी आदमी की जो है, उस समय ब्रह्मचर्य का पालन करके जबरदस्ती दबाता था, उसका असर इस जन्म में जो है, बचपन से प्रवृत्ति बहुत स्ट्रांग थी। तो पर वो भी चलो शादी वादी होगी तो फिर वो भी खत्म हो गई, वो उससे भी मुक्त हो गया, ठीक है। इसके बाद अब धन की एक प्रवृत्ति जो थी ना, उस समय भी धन की कमी महसूस करता था। अच्छा। उसकी प्रवृत्ति इस जन्म में मुझे प्राप्त हुई, और तो वो चीज मैं 45 साल तक भुगतता रहा, क्योंकि मेरा नाम बहुत था, मेरा ज्ञान बहुत, मतलब लोग मुझे तारीफ करते थे, मैंने बड़ा काम भी बहुत किया, अवार्ड भी बड़े मिले, पैसा नहीं था। अच्छा। गरीबी में जी रहा, एक स्कूटर खरीदने की ताकत भी नहीं थी। ओह। तो इसके बाद मैंने अपना माइंडसेट चेंज किया, क्योंकि मैं इस फील्ड में आ गया था ना, तो मैं इस साइंस को समझ गया था कि हम आज जो भी हैं वो कल के बाय प्रोडक्ट है, तो आज कल हम वो होंगे जो आज चुनाव करेंगे। राइट। तो मैंने कहा कि आज एक आदमी किसका बाय प्रोडक्ट, माइंडसेट का। तो मैंने कहा आई मस्ट चेंज माई बिलीफ। पहले क्या था, मेरी प्रॉब्लम क्या थी मालूम है? पहली मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं ना आध्यात्मिकता के नाम पर मैं ऐसे डायलॉग बोलता था जो लोग बड़ी तारीफ करते थे। क्या करना है इतना पैसा कमा के, सब तो यही छोड़ जाना है। सिकंदर क्या लेके गया था भाई साहब, भैया जीने के लिए कितना चाहिए, भगवान दाल रोटी दे रहा है ना, संतोषम परमम धनम, जितनी चादर उतना ही पाँव पसारो, 6 फीट में पैदा हुआ 6 फीट में मर जाओ, मतलब इस तरह के। तो और ये पैसे वाले कौन से सुखी है जी, इनके भी आदतें बिगड़ जाती है, ये 2 नंबर का पैसा कमाते हैं, पैसा दुख की जड़ है, मतलब मनी इज इविल। तो ये लोग सोचते थे शर्मा जी कितने बड़े आदमी यार, देखो ना ये मोह माया से मुक्त है। पर कमबख्त में यहाँ तो मेरे बच्चों को फीस भरने के भी पैसे नहीं थे मेरे पास। तो ये बातें जब समझ में आई ना कि ये सब आध्यात्मिक, इसको मैं स्पिरिचुअल हैजार्ड्स कहता हूँ, ये जो बिलीफ है, तो मैंने कहा नहीं, आई मस्ट बिकम रिच इन माई लाइफ। ये मैंने देखिए ना, मेरा बिलीफ चेंज हुआ कि आई मस्ट बिकम रिच इन माई लाइफ नाउ। तो वो रिचनेस की कामना करते 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 अब मैं उस ऊंचाई पे जा चुका हूं कि कितना रिच उसका डिसीजन मैं लेता हूं। यानी कि कितना करोड़पति बनूं कि नहीं बनूं, आज मेरे हाथ की बात होगी। क्यों? मैं उसका नियम जान गया। मैंने एक चीज जानी कि ये जो संसार है ना, समृद्धि का सागर है। कोई लोग चम्मच लेके जाते हैं, कोई लोग कटोरी लेके, कोई लोग बकेट लेकर, कोई लोग ड्रम लेकर। राइट। तो बर्तन का साइज तो तुम डिसाइड करते हो ना। तो मैंने अपने बर्तन का साइज, पहले चम्मच था ना, वो मैंने ड्रम कर दिया। तो डिसीजन मेकर मैं हूं ना। राइट। कोई भगवान थोड़ी डिसाइड कर रहा है। बिल्कुल। तो कहने का मतलब क्या है, एवरी पर्सन हैज पावर टू बिकम रिच, बट ही इज नॉट, वो उसका बिलीफ चेंज नहीं कर रहा है। आप समझे ना? तो ये बात समझना बहुत जरूरी है हर आदमी को। ओके सर, अगर मैं आपको ये बोलूं कि मुझे अभी आप पास्ट लाइफ में ले जाओ, तो ऐसा नहीं होता? नहीं, वो तो इट इज 1 घंटे का सेशन होता है उसमें। क्योंकि जब तक आप डीप रिलैक्सेशन में नहीं जाओगे, ट्रांस में नहीं जाओगे, तब तक आप इसको अनुभव नहीं कर पाओगे। इसीलिए तो प्रैक्टिकल सेशन थोड़ा अलग होता है। राइट। सर, चलते चलते मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि आपने फ्यूचर देखा है। हाँ। तो फ्यूचर में क्या देखा आपने अपने लिए और इस देखिए संसार के लिए? हाँ, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मैं चूंकि धन को लेकर काफी थोड़ा ये करता था, तो आई मस्ट बिकम रिच, आई मस्ट बिकम रिच, ये जो मेरे माइंड में डायलॉग आया ना, तो लेकिन मैंने अपने रिच का मतलब ये नहीं है कि कहीं पर भी डिसऑनेस्टी या गलत या कोई भी दुर्भावना से वो क्योंकि मैं जानता हूँ जरा सा भी ऐसा किया ना तो कल मुझे भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं सद्भावना के साथ, मिशन के साथ, मैं आज जो भी पैसा कमाता हूँ, एक एक पैसा जो है ना मेरे मेहनत का और मेरे ईमानदारी का, यूँ समझ लो। ठीक है। तो अगले जन्म में मैं बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, बहुत बड़ा। जैसे अंबानी ने बिरला टाटा है, मैं वैसा मैं बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। मैंने बहुत बड़ा अपना मेंशन देखा, मतलब आगे 100 साल के बाद, यानी कि ये करीब 2120 की बात बता रहा हूँ मैं। उस समय की बात होगी।
और तो इसका कारण क्या है? तो देखिए मुझे भी नहीं मालूम था कि मैं अगले जन्म में ऐसा बनूंगा, पर वो तो बाई चांस जब फ्यूचर जाके देखा तो मैं खुद हैरान हो गया कि यार इतना बड़ा मतलब अरबोपति आदमी बनूंगा। राइट। तो और लेकिन वो फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी कि वो दुनिया की सेवा करेगा, ओके। क्योंकि वो माइंड अंदर जो है ना वो पर्सनल सेल्फिशनेस को सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं है, माइंड जो है वो विश्व कल्याण का है। राइट। तो इसीलिए पैसा कमाऊंगा, बड़ा आदमी बनूंगा, और वहां पर मैं जब इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाऊंगा ना और धन की पराकाष्ठा को मैं देख लूंगा ना, उसके बाद मैं धन से मुक्त हो जाऊंगा। ओके। तो वो जो जीवन आगे का मिल रहा है ना, वो मेरी धन की जो कामना अधूरी रह गई थी जो मन में, इच्छा थी, हाँ वो उसको फुलफिल करूंगा वहां पे। ओके। और वहां खत्म होते ही फिर मेरा अगला उसके बाद का जो जन्म है ना, वो देखिए फूड, धन, इन तीनों से मेरा मुक्त हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। ओके। फिर मैं शायद और कोई अच्छा जीवन मुझे मिल जाएगा उसके बाद। अच्छा, एक साथ चलते चलते मेरे दिमाग में एक डाउट है, कोई कहता है ना मेरा ये आखिरी जन्म है, ऐसा भी पॉसिबल है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। देखिए ये बात अलग है कि हम अलग अलग 90% तो हम ह्यूमन बीइंग से आते हैं, 10% कभी कभार कोई जानवरों से भी आ जाते हैं ना। ओके। हाँ, पशु से भी आ जाते हैं। तो लेकिन हाँ एक बात जरूर है, आगे के जन्मों में किसी को मैंने पशु बनते हुए नहीं देखा। अच्छा। जो बोलते हैं ना तू हाँ, तू ऐसा अगले काम, जन्म तू में गधा जानवर बनेगा, बनेगा। तू कुत्ता बनेगा, तू ये बन जाएगा, ऐसा नहीं है। जानवर की जो जानवरों से जो हमारा आगे आना था ना, वो हजारों साल बीत चुके हैं। अब हम जानवरों में ना, तो हम जानवरों से आते हैं जनरली, पर कुछ आत्माएं जानवरों से भी आती जरूर है, पर 99% सब नहीं आती। सब ह्यूमन बीइंग ही होते हैं जनरली, ठीक है ना। और अगले जन्म में भी आप ह्यूमन बीइंग ही बनोगे। हाँ, आपका जीवन जैसे बोलते हैं ना कुत्ते जैसा, गधे जैसा, वो जीवन वैसा मिलेगा। ओके। क्यों? बस क्यों आपने वो काम वैसा किया है, आपने सोच वैसी रखी है, राइट, ये समझ लो। इस तरह से चलता है। ठीक है सर, बहुत ही आज आपसे जानने को मिला, ज्ञान मिला पास्ट लाइफ रिग्रेशन में। आई थिंक सब लोगों के भी डाउट थोड़े से दूर हो गए होंगे, मेरे भी हो गए हैं। किसी दिन टाइम निकालेंगे, 1 घंटा 1.5 घंटा रिलैक्स करके तब पास्ट लाइफ में जाके देखेंगे क्या होता है। बिल्कुल जी। तो अगर आप लोगों को भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना भूलेगा मत। और फिर से चाहते हैं एनके सर हमारे स्टूडियो में दोबारा आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।